So I am going for the South India road trip. Welcome to Bangalore. बैंगलोर के तुम पर स्वागत है। तो अभी हम आ गए मेन टर्मिनल एरिया पे। सो आफ्टर ऑलमोस्ट 3 आवर्स ऑफ ड्राइव वी आर इन मैसूर। तो चलो हम लोग आ गए हैं हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ द मैसूर पैलेस। सो दैट वाज इट फॉर द मैसूर पैलेस। तो हम अभी हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, जो कि ये जैन मंदिर है। तो अभी हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है ये चर्च। अभी के लिए हम जा रहे हैं पहले ज़ू। तो ज़ू में एंटर कर लिया है। सर टिकट प्लीज। तो आ गए हैं हमारे फर्स्ट लोकेशन पे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है वो गोरिल्ला मकाओ और वो वाला सेक्शन। अभी हम आए हैं द रेलवे म्यूज़ियम एंड दिस इज़ द मेन लोकोमोटिव। तो ये जो नैरो मीटर और ब्रॉड गेज है, इसका आपको स्पेसिफिकेशन देता हूँ। तो प्लीज़ डू विजिट देयर कैफ़े, यू विल एन्जॉय। बहुत ही मज़ा आया मुझे। थैंक यू सर। तो अभी हम आ गए हैं हमारे आज के दिन के फाइनल डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ द वृंदावन गार्डन्स। तो जर्नी थी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की। ओके सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम निकलने वाले हैं मैसूर से कुर्ग के लिए। तो ये थी हमारी होटल द ग्रैंड मर्क्यूरी। तो यहाँ से हम जाएंगे कुर्ग के लिए। सिंस कुर्ग तक की जर्नी 6 आवर्स की है, तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। तो डायरेक्टली मिलते हैं कुर्ग के रिसोर्ट में। अगर आप ईवी लेकर आने की सोच रहे हो तो यहाँ पर ईवी चार्जर की भी फैसिलिटी है। तो यहाँ पर जियोन का चार्जर लगा है और अप टू 120 किलोवाट तक की पावर देता है। तो ये प्रॉपर्टी का मैप है। तो प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, यू कैन पॉज एंड सी द मैप। चेक इन प्रोसेस सब कंप्लीट हो गया है एंड दिस इज़ आवर बगी। तो इसमें अभी हम अपने रूम तक जाएंगे। तो चलिए द तमारा के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कुर्ग के लश ग्रीन कॉफ़ी प्लांटेशंस के बीच लोकेटेड द तमारा कुर्ग एक लग्जरी इको रिसोर्ट है, जो नेचर और कंफर्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। मडिकेरी से लगभग 30 किलोमीटर्स दूर ये रिसोर्ट वेस्टर्न घाट्स के ब्यूटीफुल लैंडस्केप के बीच बसा हुआ है। यहाँ से आपको हर तरफ कॉफ़ी एस्टेट्स, डेंस फॉरेस्ट और ब्रेथ टेकिंग वैली व्यूज़ देखने को मिलते हैं। रिसोर्ट में स्टे के साथ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड होती है, जैसे गाइडेड योगा सेशंस, बर्ड वॉचिंग, प्लांटेशन टूर्स, सस्टेनेबिलिटी टूर्स और कॉफ़ी स्क्रब वर्कशॉप्स। अगर आप नेचर को क्लोजली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मॉर्निंग ट्रैक्स और नेचर ट्रेल्स भी अवेलेबल है। और ऑनेस्टली यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है इसका पीसफुल एटमॉस्फेयर। सिटी की हसल बसल से दूर सिर्फ ग्रीनरी, फ्रेश एयर और अमेजिंग व्यूज़। हमने कुर्ग को एक रिलैक्सिंग गेटअवे के लिए चूज़ किया था, इसलिए हम ज़्यादातर टाइम रिसोर्ट में ही रहे और प्रॉपर्टी को एंजॉय किया। अगर आप कुर्ग के पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस जैसे राजास सीट, दुबारे एलिफेंट कैंप, एबे फॉल्स या गोल्डन टेम्पल एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप मडिकेरी के आसपास कोई होटल, रिसोर्ट या एयरबीएनबी कंसिडर कर सकते हैं। इससे आपको मेजर साइट सीइंग स्पॉट्स तक पहुंचना काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन अगर आप सिटी लाइफ से ब्रेक लेकर नेचर के बीच कुछ दिन पीस और रिलैक्सेशन के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, तो द तमारा कुर्ग एक एक्सेलेंट चॉइस है। हमने यहाँ स्वीट कॉटेज बुक किया था, जो काफ़ी स्पेशियस था और वैली के अमेजिंग व्यूज़ ऑफर करता था। अगर आप भी द तमारा कुर्ग आने का प्लान कर रहे हैं तो अपने प्रेफरेंस और बजट के हिसाब से डिफरेंट रूम कैटेगरीज चूज़ कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखिए कि रूम टाइप और उससे मिलने वाला व्यू आपकी बुकिंग कैटेगरी के हिसाब से वेरी कर सकता है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छी लगी वो थी उनकी हॉस्पिटैलिटी। फूड प्रेफरेंसेस के लिए भी आप उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे केस में हमने बुकिंग से पहले ही बता दिया था कि हमें पूरे स्टे के दौरान कम्प्लीटली जैन फूड चाहिए होगा, और रिसोर्ट स्टाफ ने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। हर मील में उन्होंने हमारी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स इंश्योर की, जिससे हमारा एक्सपीरियंस और भी कंफर्टेबल हो गया। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं हमारा स्वीट कॉटेज। सो दिस इज़ द रूम। तो ये मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ पहला बेडरूम है। देन वी हैव द बाथरूम एरिया। तो यहाँ पे वॉश बेसिन है, मिरर है, WC है एंड बहुत बड़ा शावर एरिया है। देन मूविंग टूवर्ड्स द रूम, यहाँ पर बेड है। देन वी हैव द TV यूनिट, टेबल है बैठने के लिए। एंड दिस इज़ द व्यू आउटसाइड। और ये साइड का व्यू है जहाँ से आपको दूसरा रूम दिख रहा है। So this is the bedroom and this is the main living room.
तो यहाँ पर आपको सब अमेनिटीज़ है. अगेन अनदर टीवी यूनिट. एंड वी हैव अ डाइनिंग टेबल हियर. सोफाज है. देन वी हैव स्मॉल चेयर्स. वही विंडो है और वहाँ पे टेरेस है. एंड दिस इज़ द एंट्री टू द टेरेस. टेरेस है, सिटिंग है. यहाँ पे एक्स्ट्रा रेस्ट एरिया है और अभी थोड़ी ड्रिजलिंग शुरू हो गई है. एंड दैट इज़ द माउंटेन व्यू देयर. तो टेरेस के बाद दिस इज़ वन अनदर वॉशरूम, जहाँ से आपको वही सिमिलर व्यू मिलते हैं जो टेरेस से दिखाया. Here we have the WC wash basin and the mirror. So this is the whole room. तो यहाँ आते ही बारिश शुरू हो गई है और अगर हिल स्टेशन आ रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट वेदर. विंटर में भी आ सकते हो लेकिन पर्सनली मॉनसून सीज़न भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है. तो चेक इन करने के बाद यहाँ पर खाना खाया था, लंच करने आए थे. द डेक है नाम रेस्टोरेंट का. आपके स्टे में इंक्लूडेड होगा तो ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ब्रेकफास्ट एंड लंच ऐसा ऑप्ट कर सकते हो. तो अभी लंच हो गया है, अभी चलो रूम पे जाते हैं, फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं. तो आपका जो रूम है वो रेस्टोरेंट से एक डिस्टेंस पे होगा. लाइक करंटली हमारा जो रूम है दैट इज़ 10 मिनट्स वॉक फ्रॉम द रेस्टोरेंट. बट द फूड क्वालिटी इज़ अमेजिंग और यहाँ के व्यूज़ अच्छे हैं. करंटली मैं मानसून टाइम पे आया हूँ, जून के मंथ में आया हूँ. तो रेनी सीज़न है, विंटर्स में भी मज़ा आएगा. लेकिन आ रहे हो तो इट्स अ बेस्ट प्लेस टू विज़िट एंड स्टे एज वेल. तो आपको जो रूम में रहना आप सिलेक्ट कर सकते हो. हम लोग ने कॉटेज रूम लिया है. इसके ऊपर भी एक प्रीमियम स्वीट वाला सेक्शन है. तो यहाँ पर ये कॉटेज स्टाइल में, तो वहाँ पे बालकनी है. यहाँ पे एक पूरे कॉटेज में आपको 2 रूम्स मिलेंगे. यहाँ से भी व्यू अच्छा है बट देयर आर सम ब्रांचेस ब्लॉकिंग इट. लेकिन ऊपर से आपको बेटर व्यू मिल सकता है. तो अभी रात के 8 बज रहे हैं. तो ये है कैरियोके रूम. अगर आपको सिंगिंग करनी है तो यहाँ पे आ सकते हो. विच इज़ कनेक्टेड टू द गेमिंग रूम. दिस इज़ पिंग पोंग बॉल. फिर आपके पास बो एंड एरो गेम है. वी हैव पूल, फ्यूज़ बॉल, कैरम, चेस, लूडो जैसी बहुत सारी गेम्स हैं. सो यू कैन एन्जॉय ऑल ऑफ दीज. गेम्स खेल के हो गया. नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ अराउंड 9 PM इन द नाइट. अंधेरा है, दिख ही नहीं रहा है कुछ. एंड दैट्स द रेस्टोरेंट देयर. वहाँ पे तो चलो जाते हैं और डिनर करते हैं. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ना ये चर्पिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा है. जब से चेक इन किया तब से आ रही है. और यहाँ पे सब ट्रीज़ वो सब है. नाइट टाइम में कुछ दिख नहीं रहा है बट द एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट. वन टाइम एक्सपीरियंस करने जैसी चीज़ है ये. तो ये है सारे कॉटेजेस एंड दिस इज़ द नाइट टाइम. अराउंड 10 PM हो रहे हैं एंड देयर आर नो लाइट्स ऑन द रोड. तो ये जो भी लाइट्स आप देख रहे हो मार्किंग, ये सब कॉटेजेस की मार्किंग है. सो इट इज़ दिस डार्क इन नाइट. तो चलिए ट्रैक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ. यहाँ पर 2 टाइप्स के ट्रैक अवेलेबल है, शॉर्ट ट्रैक और लॉन्ग ट्रैक. शॉर्ट ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर्स का है और ये आपकी स्टे पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूडेड होता है. वही लॉन्ग ट्रैक जो लगभग 8 किलोमीटर्स का है एक पेड एक्टिविटी है और उसके लिए एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं. हालांकि ये ट्रैक सीजनल होता है. जब हम यहाँ आए थे तब मानसून सीजन की वजह से लॉन्ग ट्रैक टेम्पररीली बंद था और सिर्फ शॉर्ट ट्रैक ही अवेलेबल था. तो जो नेस्ट देख रहे हो वहाँ पे ऑन द ट्री बार्क, दोज नेस्ट आर मेड बाय एंट्स. नॉर्मल एंट्स नहीं, जो एक्रोबैट एंट्स होते हैं उन्होंने बनाया ये.
After short trek distance, this is the view. Just sitting and giving the space. This hill only they have the continue coffee plantation. तो अभी थोड़ा ट्रैक कंप्लीट कर दिया है एंड दिस इज़ द वेदर. हम लोग क्लाउड्स के बीच में है. तो यहाँ पर पहुँच गए और पूरा फॉग अप हो गया, बट द एक्सपीरियंस इज सर रियल. तो लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं एंड दिस इज़ द व्यू. अभी फॉग है इसलिए व्यू देखने नहीं मिल रहा, बट फॉग ही एक अलग एक्सपीरियंस है यहाँ पे. तो अगर आ रहे हो तो इट्स अ मस्ट डू एक्टिविटी. सो दिस इज़ द रेस्टोरेंट एरिया और यहाँ पे ये है इनकी स्पेशलिटी, द ग्लास ब्रिज. तो नाश्ता आ गया है, तो पहले नाश्ता करते हैं फिर आगे का एक्सप्लोर करते हैं. तो अभी स्विमिंग सब कंप्लीट किया एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रेस्टोरेंट फॉर लंच. लंच के बाद हम निकले प्लांटेशन टूर के लिए. यहाँ हमें कॉफ़ी प्लांट्स के साथ साथ काफ़ी सारे फ्रूट्स, स्पाइसेस और डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखने को मिले. टूर के दौरान गाइड ने एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और प्लांटेशन के बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की. अगर आप नेचर और ग्रीनरी पसंद करते हो तो ये एक्टिविटी डेफिनेटली एंजॉय करोगे. सो गुड मॉर्निंग गाइज. कल रात को डिनर करने के बाद कुछ किया नहीं और सो गए, और आज अभी सुबह उठ के ब्रेकफास्ट किया है और आज हम निकल रहे हैं ऊटी के लिए. तो बस अभी चेकआउट करेंगे और आज ऐसा व्यू मिला है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कुर्ग. अगर आप कुर्ग आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर स्टे करना. तो ये था हमारा एक्सपीरियंस था तमारा कुर्ग में. अगर आप अपने बिजी लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेकर नेचर के बीच एक पीसफुल और रिलैक्सिंग गेटअवे प्लान कर रहे हो तो द तमारा कुर्ग डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ब्यूटीफुल वैली व्यूज़, लग्जूरियस स्टे, डिलीशियस फूड, कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ और अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी ने हमारे एक्सपीरियंस को काफ़ी मेमोरेबल बना दिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एक और नए डेस्टिनेशन और नए एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.